अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले 15 दिन बुर्ज सुमला ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कैसा रहेगा। यूरानस और मुश्तरी की रुजत से वापसी के बाद आपके ज़ायचे के दूसरे और तीसरे सेक्टर में मुस्बत एनर्जी आपके लिए कैसी सूरत हाल को जन्म देने का बाइस बन सकती है। ज़ोहल और नेपच्यून पाइसेस ज़ोडिएक साइन में अगले 15 दिनों तक आपको कैसे गैर मामूली नवीयत के फ़ायदा पहुंचाने का बाइस बन सकते हैं। आपके सोशल ताल्लुकात के घर में प्लूटो की मौजूदगी अगले 15 दिनों में आपको दोस्तों और सोशल यानी समाजी मसरूफियात में कैसा माहौल फराहम कर सकती है। इसके अलावा दीगर प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी होने वाली है। आपका ज़ोडिएक साइन विर्गो यानी बुर्ज सुमला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ विर्गो ख़वातीनों हज़रात, फरवरी के महीने का आगाज़ आपके लिए मुबारक साबित हुआ है, क्योंकि इस महीने की इब्तिदा से ही तमाम बड़े और तवील मुद्दती असरात प्लैनेट्स डायरेक्ट चाल में हैं। 30 जनवरी को आपकी दौलत और माली निज़ाम के घर में यूरानस की रुज्जत का खात्मा हो चुका है और 4 फरवरी को मुश्तरी यानी जुपिटर प्लैनेट अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है। आइंदा 15 रोज में तमाम बड़े सियारे यानी जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न, नेपच्यून और यूरानस पांचों के पांचों अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में सफर करेंगे। प्लूटो हाल ही में बुर्ज दल में अपना ट्रांजिट शुरू कर चुका है और नेपच्यून और सैटर्न की रुज्जत भी इख्तिताम को पहुंच चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 15 दिन आपकी जिंदगी में नई उमंगें और नई तमन्नाएं पैदा करने वाले होंगे। आपके लिए ये वक्त आपका जिंदगी की उलझनों और परेशानियों से निजात का बाइस बन सकता है। जुपिटर प्लैनेट, जो कि आपकी किस्मत और रूहानी मामलात का सियारा है, 4 फरवरी को आपके ज़ायचे के तीसरे घर में रेट्रोग्रेड से बाहर आ चुका है, जो इशारा दे रहा है कि आपके लिए करीबी ताल्लुकात, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, हमसायों और अगर आप स्टूडेंट हैं तो दूरियां और इख्तलाफात के साथ साथ रुकावटों, ताख़ीर और इल्तवा की सूरत हाल का खात्मा ज़ाहिर होगा। जबकि आइंदा 15 रोज़ में सूरज आपके 11वें घर में कमज़ोर होगा, जिससे आपको दोस्तों से ताल्लुकात में थोड़ी नाकामी का सामना हो सकता है। इसके अलावा आप किसी ताल्लुक को तोड़ने के हवाले से किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। 24 फरवरी के बाद से सूरज बुर्ज दल से कमज़ोर एनर्जीज को ख़त्म कर देगा और पाइसेस ज़ोडिएक साइन में कदरे बेहतर हालत में दाखिल होगा। सूरज से बुर्ज दल में जाने के बाद आपका 11वां घर मुकम्मल तौर पर प्लूटो के ज़ेरे असर होगा। प्लूटो के 20 नवंबर से आपके दोस्ताना अमूर और सोशल ज़िंदगी के घर में है, आपके दोस्ताना हल्के को तब्दील कर रहा है, क्योंकि प्लूटो के ज़ेरे असर होने वाली तब्दीलियाँ ज़्यादा सूरत से रुकू पजीर नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अमल में आती हैं, लेकिन प्लूटो के असरात इनकलाबी होते हैं। प्लूटो के ज़ेरे असर 24 फरवरी तक सूरज आपको नए दोस्त बनाने से दूर कर सकता है और पुराने दोस्तों से ताल्लुकात में कमज़ोरी दे सकता है। अलबत्ता 3 मार्च के बाद से आप सोशल ताल्लुकात और रिलेशंस बनाने की तरफ बढ़ेंगे। अगले 15 रोज़ आपके धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से खासे अहम और हंगामा खेजी वाले दिन होने वाले हैं। सियारा इस हवाले से आपके लिए रुपए पैसे के नए दरवाजे खोल सकता है। यूरेनस 30 जनवरी से उल्टी गर्दिश से बाहर आ चुका है, अब इसकी एनर्जीज पॉजिटिव अंदाज से आगे बढ़ेगी। आप अगले 15 रोज़ में रुपए पैसे के नए रिसोर्सेज दरियाफ्त कर सकते हैं। यूरेनस की पॉजिटिव एनर्जीज आपके माली निज़ाम में आपको नए और अनोखे किस्म के तजुर्बात की तरफ माइल करने वाली होगी। आइंदा 15 दिनों में आप ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और मॉडर्न दौर की इजादात और इन्वेंशन से अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के काबिल होंगे। यूरेनस का बुर्ज सौर में आइंदा 15 रोज़ा क़याम आप में रुपए पैसे और माली एतबार से गैर मामूली सलाहियतें पैदा कर सकता है। जदीद मॉडर्न फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो करके आप नए दरवाजे और माली एतबार से नए रास्ते दरियाफ्त कर सकते हैं। टॉरस का बुर्ज सौर में क़याम आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। आप इन 15 दिनों में नया साजो सामान खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक और इंटरनेट गैजेट्स की खरीदारियों के मौके मिल सकते हैं। आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी आपके रूहानी अमूर के घर में 24 फरवरी तक ज़ोहल और नेपच्यून की एनर्जीज रूहानी एतबार से गैर अमूरी तरक्की और फवाइद दिलवाने का बंदोबस्त करेंगी। ज़ोहल और नेपच्यून वजूद में हमेशा अच्छी एनर्जीज में होते हैं। दोनों अपने साथ एनर्जीज के जरिए आपको रूहानी तौर पर ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज, ज़्यादा बावकार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। ज़ोहल और नेपच्यून की पॉजिटिव एनर्जीज में 6 मार्च तक आप मार्फत की बुलंदियों को छूने के काबिल होंगे। सैटर्न आपको अपनी रूहानी सतह और हैसियत को मेंटेन रखने और अपनी स्पिरिचुअल पावर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में मदद दिलवाएगा, जबकि नेपच्यून आपको छठे मामनत दिलवाता नजर आएगा। नेपच्यून आपके अंदर से बेचैनियों
اور ڈر خوف کے خاتمے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ نیپچون کے زیر اثر آپ روحانی طور پر نئے انکشافات اور رازوں کے حوالے سے بھی نئی تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے 26 فروری تک باطنی غموں اور فکروں کے خاتمے کے دن ہوں گے۔ 26 فروری کو برج ہود میں مرکری داخل ہوگا۔ مرکری برج ہود میں کمزور انرجیز میں ہوتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے 26 فروری کے بعد کے دنوں میں آپ کو جلد بازی سے گریز کرنا ہوگا۔ مرکری کی نحوست آپ کو سخت رویے اور سخت انداز کو اپنانے کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ آنے والے 15 دنوں میں گویا آپ ایک روحانی اعتبار سے ایک اتار چڑھاؤ والی کیفیت 28 فروری کے بعد سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ گو کہ مرکری کے اثرات کچھ زیادہ پاورفل نہیں ہوں گے، لیکن 3 مارچ کے بعد سے آپ کو جلد بازی اور زبردستی سے چیزوں کو انجام دینے کے رجحانات دے سکتے ہیں۔ چیزوں اور معاملات میں، خصوصی طور پر روحانی معاملات میں، جلد بازی اور غیر ضروری فورس کا استعمال کرنا آپ کے بعض پوشیدہ معاملات کو ظاہر کر سکتا ہے، اور جن چیزوں کو ابھی سیے گئے راز میں رکھنا چاہیے ان کو ایکسپوز کر سکتا ہے۔ 5 مارچ کے بعد کے دنوں میں آپ کو اپنی روحانی بصیرت، اپنی چھٹی حس اور وجدان کو بڑے سلیقے اور طریقے سے استعمال کرنا فائدہ دے گا۔ 4 فروری کو مشتری سیارہ برج جوزہ میں اپنے ریٹروگریڈ ختم کر چکا ہے۔ آئندہ 15 دنوں میں آپ کو بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے تعلقات میں کشیدگی کے خاتمے کی طرف لے کر جانے والا ہوگا۔ خصوصی طور پر ماضی قریب میں مشتری کی رجت کے باعث آپ کی زندگی میں تعلقات کے حوالے سے جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ آنے والے 15 دنوں میں مشتری آپ کو اکثر نو قریبی تعلقات کو اور قریبی لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے نئے مواقع اور اپرچونٹیز دلوا سکتا ہے۔ ایسے ورگو افراد جو تعلیم سے وابستہ ہیں، آپ کی تعلیمی زندگی یعنی آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مشتری کی رجت سے واپسی آپ کی توجہ اور کنسنٹریشن کی واپسی کی وجہ بن سکتی ہے۔ تعلیمی زندگی میں آپ کو ساتھ کے اسٹوڈنٹس اور دوستوں فائدے اور مدد مل سکتی ہے۔ آنے والے 15 دن تھوڑا محتاط رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وینس 4 فروری سے کمزور حالت میں برج سملہ میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں موجود ہے، جو اشارہ دیتا ہے کہ ذاتی طور پہ آپ خود میں اعتماد کی کمی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ روحانوی خیالات اور احساسات سے دوری اور اپنی ذاتی اور تخلیقی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے بھی آئندہ 15 دنوں میں آپ کو خاصی محنت اور سٹرگل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے 24 فروری تک مریخ جو آپ کا رولر ہے برج سرطان میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف میں آپ کو عدل دلچسپی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خاندان اور فیملی ممبرز یعنی والدین اور بڑے بزرگوں سے فوائد کا حصول شاید آسان نہ ہو۔ آپ کی محبت کی زندگی، ازدواجی لائف اور آپ کے روحانی تعلقات میں آئندہ 15 دنوں میں کسی بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے، اور سیارے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کی توجہ محبت سے ہٹ سکتی ہے۔ وینس کا کمزور حالت میں برج سملہ میں قیام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو آئندہ 15 دنوں میں اپنے کردار، عزت و آبرو اور معاشرے میں اپنی حیثیت کے حوالے سے بے احتیاطی سے گریز کرنا چاہیے۔ قسمت کے معاملات اور بیرون ملک سفری زندگی کے حوالے سے آئندہ 15 روز قسمت میں ناکامی اور طویل دورانیے کے سفری معاملات میں رکاوٹیں، تاخیر اور التوا پیدا کرنے کا باعث ہوں گے۔ اوورآل آئندہ 15 دنوں میں آپ روحانی طور پر نئے تجربات، تعلقات میں بہتری اور سوشل زندگی میں ہلا گلا دیکھیں گے۔ روپے، پیسے، دھن دولت کے حوالے سے آپ ان دنوں میں نئی منزلوں کو دریافت کرنے کے قابل ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔